राजकुमार, देखिए 26 जनवरी से पहले पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अभी क्या किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए सोनिया, स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो गणतंत्र दिवस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है देश में। अगर बात करें तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दो ऐसे आयोजन हैं जिसको लेकर जो हिंदुस्तान की सरकार है और तमाम जो हमारी सेनाएं हैं वो इस समय इसमें सहभागिता करती हैं। इंडिया गेट के आसपास का जो एरिया है अभी तक वो आम लोगों के लिए खोल रखा है, लेकिन वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। उसके अलावा बैरिकेडिंग की गई है। तमाम जो दिल्ली पुलिस है उस दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित किया है, क्योंकि इस गणतंत्र दिवस को बहुत ऐतिहासिक तौर पे मनाना जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, लगातार हम पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ये जो इस बार झांकियां होंगी, उन झांकियों में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कार्यबल दिखाया गया, जो आयोजन दिखाए गए, जो जो एक तरह से जो ताकत दिखाई गई सेना की, वो निश्चित तौर पे राजपथ पे दिखाई देगी। अब उसको राजपथ पे जो है वो कर्तव्य पथ का नाम दे दिया है। तो तमाम ये 5.5 किलोमीटर का जो एरिया है इसको साफ सुथरा किया जा रहा है, उसकी बैरिकेडिंग की जा रही है और लगातार अर्धसैनिक बल जो है उसकी सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। सेना ने पूरे तरीके से इंडिया गेट के आसपास का जो एरिया है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। और उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने स्पेशल सीपी और तमाम तकरीबन 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को इस 5.5 किलोमीटर का जो एरिया होगा जहाँ से वो जो गणतंत्र दिवस की जो झांकियां हैं वो निकलेंगी, उस पूरे इलाके को निश्चित तौर पर छावनी के तौर पर तब्दील किया जाएगा। और इसी बीच में एक पोस्टर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है जिसमें एक आतंकवादी का हवाला दिया गया है। और किसी भी आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस का जो समय आता है तो निश्चित तौर पर जो देश के जो दुश्मन है वो यहाँ पे आंतरिक जो सुरक्षा है उसको कहीं ना कहीं जो प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पिछले दिनों की अगर बात करें तो लाल किले पर जिस तरीके से कार के अंदर ब्लास्ट हुआ, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। एनआईए और हमारी इंटेलिजेंस जो है वो आपस में निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन में है। और दिल्ली पुलिस ने पूरे तरीके से, क्योंकि दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस के हवाले होती है, तो निश्चित तौर पर 3 चक्कर की इस बार सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। अर्धसैनिक बलों के अलावा दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा तमाम और जो सुरक्षा बल है, सेना ने भी अपनी जो ये पूरे 5 साढ़े 5 किलोमीटर का जो एरिया है इसका एक ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है। इस ब्लू प्रिंट के तैयार हवाई जो सर्वेक्षण है वो भी इसका निश्चित तौर पर किया जाएगा। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आम आदमी के लिए कुछ समय के लिए निश्चित तौर पर ये जो इलाका है इस इलाके को बंद रखा जाएगा। और पुलिस ने अपने जो गुप्तचर हैं, जो इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस को सक्रिय कर दिया ताकि किसी भी तरीके से ये जो दिवस है, जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी का जो पर्व है, इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। इसको लेकर जो सरकार है, सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं की जो ताकत है वो दिखाई देगी। और इसमें तीनों जो सेनाएं हैं हमारी, उन तीनों सेनाओं का जो पराक्रम है वो दिखाई देता है। चाहे उसमें सेना में हम थल सेना की बात कर लें, जल सेना की बात कर लें, वायु सेना की बात कर लें, तो तमाम जो हमारे रणबांकुरे हैं जिनके आधार पर अगर हम लोग घर में अगर सुरक्षित सो पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं, तो क्योंकि बॉर्डर पे वो लोग जगते हैं, तो तमाम जो ये जो पर्व है इस पर्व को बहुत ऐतिहासिक पर्व बनाने की जो शामिल है वो प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, हर 24 घंटे में ये मॉनिटरिंग की जा रही है। हाईलाइट घोषित किया गया है। लगे हुए जो जिले हैं, जो दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, हरियाणा से अगर बात करें तो सोनीपत और पानीपत और ये जो इलाके लगते हैं, इन इलाकों में भी सघन जो है वो निश्चित तौर पर एक नया कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास किया है ताकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाए। क्योंकि इस समय 26 जनवरी में 15 अगस्त का हालांकि जो प्रोटोकॉल होता है वो पूरे देश को हाई अलर्ट पे रखने का होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा और ज्यादा इसमें संवेदनशीलता जो है वो सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है। अगर दूसरी खबर की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 45 साल के नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित तौर पे उन्हें अपना बॉस कह के संबोधित किया। और बॉस कह के संबोधन के साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रख दिया, वो क्या देखते हैं क्या सुनते हैं। अब आने वाली जो टीम है, निश्चित तौर पर 1 लाख नए जो नेता हैं वो बनाए जाएंगे। कल प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है, नितिन नवीन ने बैठक की है और बैठक के साथ साथ तमाम लोगों के जो है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 30 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है चयनित हो, तकरीबन 6 के आसपास और प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ पे
अध्यक्षों का चयन होगी, और उसके बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बननी है, उस पर तमाम मंथन चिंतन मनन का दौर जो है वो जारी है। बड़े नेताओं के साथ एक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाता है कि एक निश्चित तौर पर जिस तरीके से युवाओं के हाथ में एक युवा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो उसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में नितिन नवीन की अगुवाई में चलेगी, और जो युवा, जो उनके नेतृत्व है, जो युवा जो कार्यकारिणी में कौन संगठन के महासचिव होंगे, क्योंकि 7 के आसपास महासचिव होते हैं, वो कौन बनाए जाएंगे, किस तरीके से चीजें की जाएंगी, और जो पुराने जो नेता हैं उन नेताओं से भी निश्चित तौर पर समय समय पर संवाद किया जाए। एक इस तरीके की रणनीति, इस तरीके का प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया है, और उसी पर कहीं ना कहीं चिंतन मंथन मनन चल रहा है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, और 2026 जो चुनाव है, ये जो जो 2026 चल रहा है, ये निश्चित तौर पर नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे चुनाव लड़ती है, उसमें किस तरीके के परिणाम मिलते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक बेहतर टीम बनाने की तरफ मंथन चिंतन मनन शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, और बहुत एक शांति के साथ चीजों को बहुत बेहतर बनाया जाए। क्योंकि अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की बात कर लें, तो जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ, उसमें तमाम प्रक्रियाएं जो है वो पूरी की गई, और कहीं ना कहीं ये एक जो और छदम दल है, जो राजनीति के क्षेत्र में तमाम छदम दल जो है, उनको भी एक ऐसा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, देखिए इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।